बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर खुशहाली, अमन और भाईचारे के नए मकाम छू रहा है। मैं दिल की गहराइयों से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मेहनत की और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने की ओर आज हम अग्रसर हैं। ये सबकी मेहनत का एक परिणाम है। राणा साहब, उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट करके लिखा है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है उन्होंने यहाँ को खराबी करी थी, साथ ही जब हम वहाँ गाजीपुर गए और वहाँ की बीजेपी को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि माजी में जम्मू कश्मीर के हालात कितने मुश्किल तरीन हालात होते थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत मुश्किल दौर देखा है। एक जमाना था जब जम्मू से कोई गाड़ी कश्मीर की ओर निकलती थी तो रास्ते में 20 जगह पर सवारियों को, यात्रियों को नीचे उतार के चेकिंग्स की जाती थी। एक जमाना था जब वादी कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक दौर था जब वादी कश्मीर साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहता था। एक दौर था जब वादी कश्मीर के बाजार बंद होते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अक्सर बंद रहते थे, सड़कें सुनसान रहती थी। एक दौर था जब कश्मीर घाटी के अंदर पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोली और ग्रेनेडों का शोर होता था। लेकिन आज के इस जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, भाईचारा है। आज बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है। गांव-गांव और शहर-शहर डेवलपमेंट के नए मुकाम छू रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से लोग यहां आ रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है, हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब की देन है और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने भी बहुत मेहनत की है। सियासी बयानबाजी सियासत के अंदर होती रहती है, लेकिन श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है। एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का निर्माण मोदी साहब ने किया है, जिस जम्मू कश्मीर में हर शख्स को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हक दिए गए हैं। वो चाहे हमारे दलित समाज के भाई बहन हो, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज के भाई बहन हो, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हो, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, गद्दी, सिप्पी, शीना, ओबीसी कम्युनिटी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, पीओजेके के रिफ्यूजीज, विस्थापित समाज, जम्मू का डोगरा समाज या हमारे कश्मीरी भाई बहन, मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और यही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। ये नए जम्मू कश्मीर की नई पहचान है कि कभी कभी इलेक्शन बाइकआउट करने वाले तंजीमों के बड़े नेता
आज सबसे पहले निकले वोट करने और उन्होंने मुल्क की इस जमहूरियत को सलूट किया है। ये एक नई पहचान जम्मू कश्मीर को आज अगर मिली है तो इसके लिए मोदी साहब और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बहुत बड़ी मेहनत। रविंदर जी 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के लीडर्स महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला लगातार लोगों में गए 370 का राग आपने, लेकिन जनता ने दोनों लीडर्स को नकार दिया और दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है हारे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर की जनता मान चुकी है कि 370 पे इन लोगों ने सिर्फ सियासत ही की है? यहाँ जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। वहीं कश्मीर घाटी में अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर जनाब मियां अल्ताफ साहब उन्होंने इलेक्शन जीता है। मैं मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से जनाब आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट से इंजीनियर साहब की जीत हुई है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। यही तो हिंदुस्तान के इस जमहूरी निजाम की खूबसूरती है कि सरकार हुकूमत आवाम के हाथ में होती है। आवाम जिसे चाहे उसको हुकूमत सौंप सकती है और जम्मू कश्मीर की आवाम ने फैसला किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे और बुरे तरीके से वो धराशायी हुए हैं। आवाम ने उन बड़े दिग्गजों को कश्मीर घाटी में जो है वो उनको नकार दिया है और एक नई लीडरशिप, एक नया नेतृत्व कश्मीर घाटी के अंदर उभर कर सामने आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, पंचायतों के इलेक्शंस होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज यहां शहरी इलेक्शंस होंगे, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शंस भी होंगे, एक नई लीडरशिप, एक ईमानदार लीडरशिप, हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले लोग, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले लोग यहां जीत कर आएंगे और जहर घोलकर सियासत करने वालों को आवाम ने आईना दिखाया है। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। रेना सर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपनी पार्टी को ओपनली सपोर्ट किया था, लेकिन रिजल्ट में अपनी पार्टी कहीं भी नजर नहीं और एक तरफा रिजल्ट अनंतनाग लोकसभा सीट पर देखने को मिला। अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। रजौरी पुंछ की 7 पार्लियामेंट जो इस पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी पुंछ में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स रजौरी पुंछ की आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया उसने अच्छे वोट लिए हैं। अगर आप खुद देखेंगे नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 25,000 के करीब वोट वहां की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित
सपोर्टेड कैंडिडेट को दिए। इसी प्रकार 20,000 से ऊपर वोट राजौरी असेंबली सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां प्राप्त हुए। और इसी प्रकार बुद्धल, थन्नामंडी, दरहाल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ हवेली में भी अच्छे खासे वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से वहां जनता ने डाले हैं। मैं राजौरी, पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पहाड़ी कबीले के लोगों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वहां के गुर्जर, बकरवाल, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में इस इलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं साउथ कश्मीर की आवाम का, अनंतनाग जिला, कुलगाम जिला और शोपियान जिले की आवाम का, कि उन्होंने भी, वहां के भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत की और वहां के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, योगदान इस पार्लियामेंट सीट पर रहा है। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला पार्लियामेंट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है। मैं अपने तमाम वर्कर्स का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, 400 पार का लक्ष्य तो पूरा नहीं कर पाए, कमियां कहां रही, किस तरह से असेंबली, आने वाली असेंबली इलेक्शंस में कमियों को पूरा कर पाए? पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। लगातार 10 साल सरकार में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। 60 सालों के बाद देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने पुनः श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व पर विश्वास किया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने करीब करीब 300 लोकसभा की सीटें जीती हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन, इसका मुकाबला अपोजिशन पार्टी से करेंगे तो कांग्रेस समेत जो इंडी अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नंबर 234 तक पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। अगर दूरबीन लगाकर भी दूर दूर तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट में कोई अगर कांग्रेस को ढूंढेगा तो दूरबीन लगाकर भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रही है। और उसी प्रकार पूरे देश में कांग्रेस समेत तमाम इनके जितने कोलिशन पार्टनर्स थे उनकी करारी हार हुई है।
कांग्रेस और इंडिया अलायंस उनकी जबरदस्त हार हुई है। और इस हार को भी सारी दुनिया ने देखा है कि जहां बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं की जमानतें जब्त हुई हैं, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी समेत तमाम अपोजिशन की जमातें जिन्होंने इस इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, उन तमाम सियासी जमातों को रिजेक्ट करके पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पर अपना भरोसा जताया है और अपने दम पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब फिर से तीसरी बार भारत देश की बागडोर संभाल रहे हैं। भारत देश का बच्चा बच्चा खुशी के साथ झूम रहा है। तीसरी बार फिर मोदी सरकार। सर 2024 चुनाव से पहले पीओके की बड़ी बात होती रही। अब 2024 के चुनाव पूरे हो गए, आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में पीओके के लोग यहाँ पर वोट डाल सकेंगे? ऐसी कोई संभावना लग रही है आपको? देखिए, इस वक्त पूरे भारत में इस वक्त पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत मोदीमय है। पूरा देश जश्न मना रहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और आप सबकी जो इच्छा है वो भी भारत पूरी करेगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दूर नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों को 10 लाख वोट मिले, तो आपकी नजर में 10 लाख वोट कुछ नहीं है, वो जीरो है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, जिस तरीके से वो तमाम राजनीतिक दल जो कभी जम्मू कश्मीर